जब भी कुछ होता था, छोटे मोटे एल्बम्स मिलते थे, ऑडिशंस पास कर लेते थे, तो ऐसे पारा चढ़ता था एक्साइटमेंट का, और दूसरे दिन नीचे। जब ऐसा वैसा हो जाए, थोड़ा डाउन हो जाए, मान लो जैसे होता है फिल्मों में भी, किसी ने बहुत मेहनत करके प्रोड्यूसर ने फिल्म बनाई लेकिन वो नहीं हिट की, तो बनाने वाले को भी, पैसा इन्वेस्ट करने वाले को भी, जिन एक्टर्स एक्ट्रेसेस ने मेहनत की है उनको भी, सबको बुरा फील तो होगा कि हमारी मेहनत बेकार चली गई। लेकिन एक अच्छा मनुष्य हार को अपना शिक्षक बना लेता है, असफलता से बहुत कुछ सीखने लगता है, उसकी हार पुनः जीत में बदलने लगती है, उसको जो असफलता हुई उससे उसकी सफलता के द्वार खुलने लगते हैं। फेल्योर कहीं मनुष्य हुआ तो उसे कुछ क्षणों के लिए कष्ट तो होगा, बड़ा नेचुरल है, लेकिन इतना कष्ट ना हो जाए कि हिम्मत हार बैठें, सरेंडर कर दें, अब हम कुछ नहीं करेंगे, हमारी तो 4 बार हार ही हो गई, हमारा तो भाग्य ही खराब है, हमसे तो होगा ही नहीं, शायद तकदीर में फेल्योर ही लिखा है। ये नहीं, 100 बार भी हार हो जाए तो भी बहुत उमंगों के साथ फिर आगे बढ़ेंगे। चाहे बिजनेस है, चाहे फिल्म डिवीज़न है, चाहे किसी की बड़ी नौकरियां हैं, चाहे किसी का मंत्री पद है, मंत्रियों के मंत्री पद जाते रहते हैं, नए आते रहते हैं। तो मनुष्य को अपने को करेक्ट करते चलना चाहिए, यानी हर बुरी चीज़ हमें परफेक्शन की ओर ले जाएगी हर काम में। ये अगर हम एटीट्यूड बना लें तो बहुत अच्छा हो जाए। सुख दुख से परे, पर भाई साहब सुख, इटर्नल ब्लिस तो मैं एक्सपीरियंस करना चाहूँगी अपनी लाइफ में, मतलब सुख से परे क्यों जाए। हाँ, ये सुख और ये ब्लिस, ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। सुख तो भासेगा ही। मैं खेल में एक चीज़ देखता था, क्रिकेट के खेल में धोनी को, तो वर्ल्ड कप ले लिया इंडिया ने, सब दौड़ रहे हैं मैदान में, वो पीछे है, मसाल भी दूसरे को दी हुई है। मैं सोचता था ये व्यक्ति भी कुछ स्पिरिचुअल है। तो ऐसा नहीं कि वो अपनी जीत पर इतना एक्साइटेड हो रहा है। सुख तो हमें मिलेगा ही, इवन हम बहुत अच्छा भोजन खाएंगे उससे भी हमें आनंद मिलेगा। हाँ, हमारे फ्रेंड सर्किल में बहुत अच्छी चर्चा हो रही है, उससे भी हमें बहुत सुख मिलेगा। लेकिन सुख दुख से परे का अर्थ होता है कि उसका जो एक इफेक्ट हो जाता है, जो कहीं कहीं ईगो में बदल जाता है, कहीं कहीं मनुष्य को और ग्रीडी बना देता है। इसका एक और कारण ये भी है क्या कि बाहरी सुख दुख से परे के बाद ये हम भी है गुलाम नहीं हो कि जाते। मनुष्य ये सोचता है कि धन बहुत कमा लूँ उसमें बहुत सुख मिलेगा। हाँ। ये साधन मैं इकट्ठे कर लूँ उसमें बहुत सुख मिलेगा, ये सफलताएं मुझे मिल जाए उसमें मुझे बहुत सुख मिलेगा। सफलता में भी अब ये थोड़ी अलग बात हो गई। हाँ। कि धन में, सुख सुविधाओं में तो मनुष्य सुख ढूंढता ही है, लेकिन उसको ये भी लगता है मैं बिजनेस कर रहा हूँ, यहाँ भी सफल, यहाँ भी सफल, यहाँ भी बहुत प्रॉफिट, यहाँ भी बहुत प्रॉफिट, तो मैं बहुत सुखी हो जाऊँगा। ठीक है, ये बात होगा ही मनुष्य, लेकिन वो उस स्थिति से हमें नीचे ना ले आए कि कल जरा सा दुख हो जाए तो हम उसको टॉलरेट ही ना कर पाएँ। जैसे देखा गया, बहुत सारे धनवान लोग जब कोरोना से पीड़ित होकर हॉस्पिटल में चले गए तो उनकी मनोस्थिति बहुत बिगड़ गई और लगा उन्हें कि ये धन तो काम ही नहीं आ रहा है। तो वहाँ सुख तो था उन्हें, पर दुख में भी सुखी रहें, दुख में भी बैलेंस्ड रहें, वो उनको नहीं आता था।